चलो फटाफट से रिप्लाई कर दो, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? मेरा आवाज क्लियर है? एक बार मुझे रिप्लाई कर दो। मेरा आवाज क्लियर है? एक बार मुझे रिप्लाई कर दो। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं फूरियर सीरीज, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, या पहले प्रोबेबिलिटी बाद में स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। मैं जो करा रहा हूं वो सम कर लो फूरियर सीरीज का, ठीक है? आपका बहुत फायदा हो जाएगा। मे बी इट विल टेक 1 आवर फूरियर सीरीज वाला पार्ट, आफ्टर दैट विल टेक हाफ एन आवर में स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एंड 1 आवर में विल टेक प्रोबेबिलिटी। ऑलमोस्ट 3 आवर का सेशन हम लोग 2 बजे तक खत्म करने का प्लान करेंगे, 2:30 बजे तक खत्म करने का प्लान करेंगे, ठीक है? सो फूरियर सीरीज स्टार्ट करते हैं, है ना? बाकी लोग किधर है? बाकी लोग सबको इन्फॉर्म करो ज्वाइन करने के लिए, सबको इन्फॉर्म करो ज्वाइन करने के लिए। चलेगा? पहले फूरियर सीरीज, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड देन स्टैटिस्टिक्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद एक एमजीएफ का सम भी करेंगे लास्ट में, मतलब एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक एमजीएफ का सम, ठीक है कि नहीं? बेटा छोटा चैप्टर है, इसीलिए उसको बाद में लेंगे तो फटाफट हो जाएगा ना। मैं जो करा रहा हूं वो भी कर लो, जरा मेरी बात सुन लो। यस यस, इंपॉर्टेंट समझ ही लूंगा। चलो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमने कितना मेहनत किया, वाह मजा ही आ गया कल तो। मतलब हम लोग स्ट्रेट अवे लास्ट वाले पार्ट में जाते हैं, वो है ये। चलो सो कैसे पता चलता है? एम मतलब कोई भी सम दिया रहेगा ना, वो उसका डबल रहेगा। जैसे 1/n², हमको an आया 1/n², तो पार्सल्स में उसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है? ओके, पार्सल्स में उसका स्क्वायर रहेगा, ऐसा रहता है, ठीक है? तो चलो फूरियर सीरीज, ठीक है? तो जब मैं बोलता हूं फूरियर सीरीज, तो उसमें मेरे दिमाग में क्या क्या है? 0 to 2π, फिर है -π to π, एंड फिर है -π to π का इवन ऑड वाला सम, ठीक है? वैसे ही है 0 to 2l, -l to l एंड -l to l इवन ऑड वाला सम। हमने ये किया है, मेरा पुराना वीडियो अगर आपने देखा, पुराना इन द सेंस अभी जो 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था पूरा सीरीज, काफी लोगों ने इसको व्यू किया है, बहुत लोगों ने देखा है उसको, वो देख सकते हैं आप। और फिर एक बच जाता है हाफ रेंज। हाफ रेंज, तो हाफ रेंज का मतलब कोसाइन, हाफ रेंज में कोसाइन सीरीज होता है और एक होता है साइन सीरीज। तो कोसाइन सीरीज मतलब इवन ही होता है और साइन सीरीज मतलब ऑड ही होता है, ठीक है? तो जब मैं बोलता हूं इवन ही होता है, इसका मतलब क्या होता है? bn 0 होता है। जब मैं बोलता हूं ऑड है, मतलब क्या होता है? a0 an सब 0 होता है, करेक्ट है? ठीक है, ओके। सो अभी यहां पर देखेंगे सब, एक सम ले रहा हूं मैं,
0 to 2 pi ऑब्टेन, और इसमें बहुत सारे चीज कवर कर लूंगा, जो प्लीज पे अटेंशन। ऑब्टेन फूरियर सीरीज ऑफ f of x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इन 0 to 2 पाई, ठीक है, ओके। एंड प्रूव दैट पहला है पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। दूसरा है पाई स्क्वायर बाई 12 है और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। एंड तीसरा है पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, इसमें ऑड नंबर्स हैं, इसमें सब प्लस है, इसमें प्लस माइनस है अल्टरनेट, और इसमें सब खाली ऑड नंबर्स है, ठीक है। और फोर्थ है पाई रेज टू 4 बाई 90। अब देखो पहले सब जो भी प्रूफ था स्क्वायर में आ रहा था, अब रेज टू 4 में आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे जब डबल हो जाता है वो टाइम पे हम यूज करते हैं पार्सेवल्स आइडेंटिटी, ठीक है, ओके, ठीक है। ये सम करने के बाद हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। फिर मैं कुछ समझ दूंगा, वो आपको ऐसा होमवर्क करना रहेगा, ओके, ठीक है। 0 to 2 पाई का सम है, बहुत ही बढ़िया सम है। फिर एक माइनस पाई टू पाई का मैं सम बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से आ सकता है, ठीक है। एंड दम उसके बाद हम स्ट्रेट अवे चले जाएंगे एक जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया और इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग स्ट्रेट अवे चले जाएंगे हाफ रेंज पे एक सम करेंगे, जहां पर हमें LX माइनस एल का होल स्क्वायर वाला सम ले लेंगे, ठीक है, LX माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ताकि हम लोग ये पार्ट खत्म करें एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। सो वी विल कंप्लीट दिस पार्ट एसेप, ठीक है। फिलहाल आईटी वाले मॉड्यूल्स मैट्रिक्स वाला पार्ट का मैं कुछ करता हूं, ठीक है। जितने भी लोग हैं उनको बोल दो फटाफट से आ जाए, ओके। चलो यहां पे देखेंगे सब, फटाफट सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज मुझे क्या दिया है, मुझे बोला एफ ऑफ एक्स, बोला 0 to 2 पाई, बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लूंगा, एफ ऑफ एक्स इज a0 प्लस समेशन 1 to इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन 1 to इंफिनिटी bn sin nx। ये है मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स दिया पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे a0, तो a0 क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर dx, सही है। तो मैं इसको एक काम करता हूं, ओपन करता हूं, 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 4 dx। ये इसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो गया, 4 बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा a0 1 अपॉन 8 पाई, इंटीग्रेशन करूंगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने बताया है आप वो पूरे को एक्स एज्यूम करो, ठीक है। ये पूरे को एक्स एज्यूम करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, ये पूरे को एक्स एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स का क्यूब बाय 3 एंड इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1, ओके। एंड देन ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 पाई, तो ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया तो 1 अपॉन 24 पाई, 8 3 24 एंड माइनस बाहर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये जब पुट करूंगा मैं 2 पाई पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या ही हो जाएगा, x की जगह पे 2 पाई पुट करो तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई का क्यूब माइनस आप x की जगह 0 पुट करो तो ये हो जाएगा पाई का क्यूब कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 24 पाई, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई क्यूब, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए आप
ये स्ट्रेट अवे माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल होके स्क्वायर हुआ, ये कैंसिल होके 12 हो गया। सो देयरफॉर a0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12। दैट्स इट। a0 आ चुका है प्यारे बच्चों, a0 आ चुका है। अब हम जाएंगे an पे। an क्या बोलता है? 1/पाई 0 to 2 पाई f ऑफ x का स्क्वायर जो भी दिया f ऑफ x इनटू cos nx dx। सिंपल है। ओके, तो मैं क्या ही करूंगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई। कैसे 4 पाई हुआ? नीचे 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स का स्क्वायर एंड देन cos nx dx। सही जा रहा हूं मैं? तो ये मैं ले लूंगा u और ये ले लूंगा v। इज दैट क्लियर? अब u v करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या होता है? मैंने बताया, काफी बार बताया है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका एक और बार इंटीग्रेशन कर लो, प्लस इसका एक और बार डेरिवेटिव करो, मतलब डबल डेरिवेटिव, इसका एक और बार करोगे तो ऑटोमेटिकली 3 बार हो जाएगा। तो लाइन से ऐसा करते जाओ, फॉर्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस ऐसा होता रहता है, ठीक है। देखो बेटा, ये पूरे को x एज्यूम किया, x, ये पूरे 4 बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? x³/3। अब जिसको आपने x एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव नीचे लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में ना अजम्पशन का डेरिवेटिव नीचे लेते हैं, डेरिवेटिव में अजम्पशन का डेरिवेटिव इनटू में करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में अजम्पशन नहीं समझ रहे ना ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जॉइन गेट ट्यूटोरियल्स, पहले से पढ़ाई करो, ठीक है, एकदम मैथ्स है यार, है ना, ठीक है। आप बेसिक्स पूछ रहे हो मुझे, ठीक है। अब मैं आपको इधर बता देता हूं, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x होता है cos 3x, फिर ये 3x का डेरिवेटिव इंटू 3, लेकिन यही इंटीग्रेशन होता ना अभी, तो आप लिखते हैं माइनस cos 3x, लेकिन इसका डेरिवेटिव नीचे लेते हैं हम लोग, ये डिफरेंस है। अजम्पशन का डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में, और इसमें अजम्पशन का डेरिवेटिव इनटू में लिखते हैं डेरिवेटिव जब करते हैं। तो यही चीज है बेटा, यहां पर भी पाई माइनस एक्स का क्यूब बाय 3 लिखा, और पाई का 0 हो गया, एक्स का -1, माइनस तो बीच में है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या ही हो जाएगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। जितने भी सम लेने वाला हूं ये सब इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। चलो, नवंबर 2024, ये एक सम, फिर एक इवन ऑड के 2 सम बताऊंगा, उसमें से एक आने के चांसेस है, ठीक है। तो बता दो, सब जगह फैला दो, ठीक है, सर का अजम्पशन, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर नवंबर 2024, इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 1/4 पाई, यूवी लगा रहा हूं मैं, तो पहले पाई माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, देखो u वैसे का वैसे v का इंटीग्रेशन, तो cos का हो जाएगा sin nx/n माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा 2x, ध्यान दो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आप, मैंने क्या बोला था, अजम्पशन किया ना, तो डेरिवेटिव में अजम्पशन का इनटू में डेरिवेटिव लिखते हैं, तो अजम्पशन x था, x स्क्वायर का 2x हुआ, अब जिसको आपने x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा 0 - 1, और ये साइन का हो जाएगा माइनस cos nx/n स्क्वायर, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो प्लस, फिर अब इसका डेरिवेटिव 2 ऐसा का वैसे ही, पाई माइनस एक्स का हो जाएगा 0 - 1, और ये -1 वैसा का वैसे ही, ये माइनस वैसा का वैसे ही, cos का इंटीग्रेशन होता है sin nx/n³। आगे मैं नहीं कर सकता क्योंकि 2 इधर पे कुछ x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसलिए रुक गया मैं, और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, तो हो जाएगा 1/4 पाई। एक स्टेप लेने का, ये माइनस जो दिख रहा है ना, उसको एडजस्ट करने में लेने का, ठीक है। अच्छा, पहले एडजस्ट मत कर देना, पहले चुपचाप सॉल्व करने का लाइन से, कोई साइन को एडजस्टमेंट मत करना, पहले प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर
साइन एन एक्स अपॉन एन, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस ही रहेगा, 2 पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना, तो ये 3 माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब एंड देन 0 to 2 पाई। अब क्या करेंगे इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 पाई कर्ली ब्रैकेट, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो मैंने बताया है 2 पाई पुट करोगे आप, ठीक है। तो अगर मैं पीछे जाऊं तो मैंने आपको बताया कि साइन 0 0, कॉस, मतलब ऐसा बताने से अच्छा मैं ऐसे बता दूं, फिर कॉस 0 1, साइन पाई 0, कॉस पाई माइनस 1, साइन एन पाई 0, कॉस एन पाई माइनस 1 रेज टू एन, साइन 2n पाई 0, कॉस 2n पाई 1। ये चीज आपको याद रखना है और इसको डायरेक्टली अप्लाई करते जाने का। आप देखो ना, साइन का ये जितना भी है सब 0 है, डिवाइड बाय 2 नहीं, पाई 0 n पाई 2n पाई, ठीक है। तो जब मैं ये अपर लिमिट x पे पुट करूंगा तो साइन 2n पाई हो जाएगा, मतलब 0। ये cos 2n पाई होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो ये मैं लिखता हूं 2, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं पाई माइनस 2 पाई, मतलब क्या हो जाएगा, ये बचेगा पाई माइनस 2 पाई इज माइनस पाई बचा, और हो गया cos 2n पाई बाय n स्क्वायर, इधर पे sin 2n पाई 0 हो गया, अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे x के जगह पे, तो sin 0 तो 0 ही होता है, 0, यहां पर हो जाएगा -2 पाई माइनस 0 cos 0 बाय n स्क्वायर, यहां पर भी sin 0 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो an हो गया आपका 1/4 पाई, ये हो गया प्लस 2 पाई, cos 2n पाई होता है 1 n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 पाई 1/n स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 पाई, नीचे वाला n स्क्वायर है, तो हो जाएगा 4 पाई बाय n स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर an इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। समझ में आया सब लोगों को, समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है। बेटा इसका पीडीएफ भेज दूंगा ना मैं, हाँ चलो, तो ये देखिए आप, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। an आ गया, अब क्या निकालना है, अब bn निकालना है, अभी ध्यान देना, bn निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा an तक हो गया, अब मैं bn निकाल रहा हूं, तो bn है सेम चीज 1/पाई 0 to 2 पाई, पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, इसमें साइन एन एक्स होता है dx, तो ये क्या हो गया 1/पाई 0 to 2 पाई, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 4 होगा, एंड ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, सही है, ओके। अब ये 4 बाहर निकल गया, यूवी लगा देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई, है ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई, यूवी लगा देता हूं मैं, तो पाई माइनस एक्स को यू सम कंसिडर किया, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, माइनस इसका डेरिवेटिव होता है 2 पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स का हो जाएगा 0 - 1, ओके, एंड उसके बाद माइनस कॉस एन एक्स का होता है साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, फिर प्लस 2, इसका हो जाएगा 0 - 1, ये -1 ऑलरेडी है, ये -1 ऑलरेडी है, एंड देन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, एंड देन ब्रैकेट क्लोज
0 to 2 पाई। अब इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, एक स्टेप किस लिए लेने का, साइन एडजस्टमेंट के लिए। तो माइनस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एन एक्स बाय एन माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा, 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 कॉस एन एक्स बाय एन क्यूब एंड 0 to 2 पाई। अब आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए। ये सब है ना बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक पैटर्न फॉलो कर लेना जो मैं फॉलो कर रहा हूं। अब आप ये 2n पाई जब पुट करेंगे, cos 2n पाई, cos 2n पाई क्या होगा, cos 2n पाई क्या होगा, 1 होता है, तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो मैं सीधा सॉल्व कर देता हूं, तो हो जाएगा माइनस x के जगह पे 2 पाई पुट करेंगे, तो पाई माइनस 2 पाई इज माइनस पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 2n पाई अपॉन n, माइनस साइन 2n पाई तो सीधा 0 होता है, तो हो जाएगा 2 cos 2n पाई बाय n क्यूब। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। चलो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस 0 का स्क्वायर एंड देन cos 0 अपॉन n, साइन 0 0 होता है, प्लस 2 cos 0 अपॉन n क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, खत्म। सिर्फ इसको सॉल्व करना है और क्या ही कर रहे हैं हम लोग। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय n, ये हो जाएगा प्लस 2 बाय n क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाय n, पाई स्क्वायर बाय n, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 into 1 अपॉन n क्यूब। अगर ध्यान से देखोगे कैंसिल 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 कैंसिल, सो देयरफॉर bn इज इक्वल टू 0 आ गया हमें, तो bn 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुट कर दूंगा मेरे एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। तो मुझे क्या क्या वैल्यू आया, तो मुझे क्या क्या वैल्यू आया, देखो a0 पाई स्क्वायर बाय 12 एंड an 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं मैं, तो मेन फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 समेशन 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। तो ये तो हो गया सीधा पाई स्क्वायर बाय 12, ये होता है सीधा पाई माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर cos nx, ये सीधा 0 हो गया। तो ये है आपका मेन फोरियर सीरीज एक्सपांशन, समझ में आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रूफ करना है, देखो ध्यान दो, अब मुझे करना है ये 4 चीज प्रूफ, ठीक है, ये 4 चीज प्रूफ करना है, बराबर, ठीक है। तो ये 4 चीज प्रूफ करने के लिए पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर है ना, ये सब करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, ठीक है। मुझे पता है ये है माइनस पाई माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर cos nx, ये है हमारा मेन फॉर्मूला, बराबर, ओके। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर ए। अब इसी के बेस पे हम लोग सब एक्सपांशन करेंगे। तो मैंने एक्सपांशन करने का लास्ट टाइम भी एक टेक्निक बताया था, आप एक बार 0 पुट कीजिए, आप एक बार पाई पुट कीजिए और एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, ठीक है, जब ना समझ में आए तो, ठीक है। फिलहाल तो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक आपको जो कल रात को जो महा रिवीजन हुआ था ना, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप लिंक है, आप वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 0 बाय 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 12, ये हो जाएगा समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर cos 0, सिंपल। आप इसको सॉल्व कीजिए ना, ये पाई स्क्वायर बाय 4 हुआ माइनस पाई स्क्वायर बाय 12, इसको पूरा उठा के इधर रख दिया। अब ये समेशन में क्या बच रहा है, 1 अपॉन n स्क्वायर, सिंपल। आप इसको सॉल्व कीजिए, 12 माइनस 4 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 8 पाई स्क्वायर। इसको पूरा अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये 3 हो गया, 3 माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 12 मतलब पाई स्क्वायर बाय 6 हो गया। पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू ये होगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये हमें
आ चुका है जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर x इज इक्वल टू पाई पुट किया तो क्या होगा, ये पाई माइनस पाई का स्क्वायर बाई 2 है, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई हो गया, x के जगह पाई पुट किया तो। अब ये तो सीधा 0 हो रहा है और ये है पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस, अगर आप ध्यान देंगे तो ये समीशन है। ठीक है, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर है, ये है माइनस, ध्यान दो सब लोग, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 रेस टू एन होता है कॉस एन पाई क्या होता है, माइनस 1 रेस टू एन कॉस एन पाई। तो चलो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको यहां लेके आ जाऊंगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो एक बार 1 पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस 1 रेस टू एन 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का क्यूब 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का पावर 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, करेक्ट है इतना। अब ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 है, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे करके हम लोगों को ये दूसरा वाला भी मिल गया। तो एक हमें ये भी मिल गया पाई स्क्वायर बाई 6 एंड देन पाई स्क्वायर बाई 12, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो, इसको x इज इक्वल टू 0 करके लाया, इसको x इज इक्वल टू पाई करके लेके आया। समझ में आया? ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड, एडिंग 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। सर ये क्या किया आपने? अरे पहला ऐड, पहला 1 अपॉन 2 स्क्वायर है, फिर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर है, फिर 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस में है, फिर 1 अपॉन 4 स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, वो लिख दिया साथ में। अब जो कैंसिल हो रहा है वो ये कैंसिल हो रहा है, मतलब खाली जो बच रहा है वो क्या है, और बच रहा है ना खाली, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 3 पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 स्क्वायर 2 अपॉन 3 स्क्वायर 2 अपॉन 5 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4, 2 कॉमन निकाल के 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ये है आपका पाई स्क्वायर बाय 8। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अरे कुछ नहीं रे बाबा, जो भी करना है ना, देखो एक चीज याद रखो, अगर मैं एक 0 पुट करता हूं ना तो एक cos 0 होता है और cos 0 सब जगह 1 रहेगा, तो सब जगह 1 रहेगा तो हमें सब पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा आपको सोचना है। x इज इक्वल टू 0 करने पे सब पॉजिटिव मिलता है, लेकिन x इज इक्वल टू पाई पुट करने पे cos 0 1 होता है, लेकिन cos पाई होता है -1, cos 2 पाई 1 होता है, cos 3 पाई होता है -1, cos 4 पाई 1 होता है। तो जब cos ऑफ इवन नंबर होता है ना तो 1 होता है, cos ऑफ ऑड होता है -1। तो ये मुझे पता चल गया कि मुझे ये अल्टरनेट प्लस माइनस देगा x इज इक्वल टू पाई पुट करूंगा तो, और फिर दोनों को ऐड कर लिया तो मुझे पाई स्क्वायर बाय 8 भी मिल गया। अब मुझे चाहिए पार्सेवल्स आइडेंटिटी। देखो यहां पर पाई रेज़ टू 4/90, तो पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या बोलता है जरा देखो। कैसे समझा? क्योंकि वो रेज़ टू 4 में 1 अपॉन n स्क्वायर हम लोग को सोल्यूशन में आ रहा है, वो उसका स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही बताता है, ये देखो ये होता है 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई f ऑफ x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0 का स्क्वायर प्लस हाफ समेशन ऑफ an स्क्वायर एंड bn स्क्वायर। समझ में आया? an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो बस आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सॉल्व करूंगा
तो 1/2 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर dx, करेक्ट है। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का पावर 4 एंड 2 का पावर 4 dx, करेक्ट है। ये निकल गया बाहर 1/2 16 इंटू 2 32 पाई एंड इंटीग्रेशन करूंगा मैं। x⁴ का क्या होता है, x⁴ का होता है x⁵/5। फिर इसका डेरिवेटिव 0 - 1। मैं ये मेथड क्यों सिखाता हूं मालूम है, कुछ कुछ क्या करते मालूम है, पाई माइनस एक्स का है ना स्क्वायर रहता है, तो चलो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके टाइम पे क्या करोगे, रेज़ टू 4 के टाइम पे आप क्या उसको ओपन करोगे a माइनस बी का पावर 4, 10-12 साल हो जाएगा ना। इसीलिए ये मेथड यूज करो जो मैं बताता हूं। ये पूरे को x एज्यूम किया, x⁴, x⁵/5 हुआ, और जिसको एज्यूम किया था उसका नीचे डेरिवेटिव ले लिया, तो 0 - 1, और ये हो गया 0 to 2 पाई। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब ये क्या ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ये हो जाएगा 1/32 पाई, है ना, और फिर ये -1/5 है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई का रेज़ टू 5, तो पाई माइनस 2 पाई मतलब -5 बचा, -5 का -5 का पावर 5। फिर जब 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -5/5। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/32 पाई, है ना, -1/पाई, और ये हो जाएगा -2 पाई/5। तो अब ये पाई चला गया, ये पाई/4 हो गया, ये माइनस भी चला गया, ये 2 का 16 भी हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे आ रहा है वो है पाई/4/16 5 तो ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे आ गया पाई/4/80। तो मैं इसको लिख लिया पाई/4/80 इज इक्वल टू a0 का स्क्वायर इज पाई²/12 का स्क्वायर प्लस हाफ समेशन an इज 1/n स्क्वायर का स्क्वायर bn 0 है, सही है, ओके। तो पार्सल्स में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ता है, सिंपल, ठीक है। तो अभी हो जाएगा पाई/4/80 माइनस पाई/4/144, कैसे होगा 144, पाई/4 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू हाफ एंड समेशन 1 to इंफिनिटी है 1/n⁴ हो गया, सिंपल, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या दे रहा है 1/80, ठीक है। कैलकुलेटर में कर लेता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 पे जाके, एक है 1/80, फिर माइनस, फिर एक है 1/144, 1/180, तो ये हो गया 1/180 और पाई/4 है, ये 1/2, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो 1/1⁴, 1/2⁴, 1/3⁴, 1/4⁴ डॉट 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 डॉट, तो ये कैंसिल होके कितना हो गया 90। सो पाई/4/90 इज इक्वल टू 1/1⁴, 1/2⁴, 1/3⁴ डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेयर वी हैव प्रूव्ड। एक बड़ा सम हमने ले लिया ताकि आपका पूरे सीरीज एकदम बढ़िया हो जाए। सफवान बेटा कुछ भी लिखने से पहले जरा 10 बार सोच ले, है ना, ठीक है। लेट मी क्लियर, ठीक है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें प्रेडिक्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने 4-5 क्वेश्चन किया था, मैथ्स 1 में 2 किया था, 2 का 2 आ गया, मैथ्स 4 में किया था 2 सम, 2 का 2 आ गया, मैथ्स 2 में किया था 3 सम, तीनों का तीनों आ गया था, ठीक है, ओके। तो समझा ना, ये एक एक्सपीरियंस प्रेडिक्शन है, ठीक है, ओके। बेटा मैंने पूरा वेक्टर का है ना, मैंने पूरा यही भेज दिया है, क्या बोलते हैं, लिंक,
सब आता है सर आपका सब एग्जाम में, आई नो, ठीक है ना, ओके, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेंगे तो काफी है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप, जैसे मेरा रेगुलर का ऑनलाइन भी चालू था, ठीक है, कितने कॉस्ट रखा था, 2000 के आसपास, काफी लोग बैठे थे ऑनलाइन, ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जहाँ पे 4000 5000 ऑनलाइन का लग रहा है, मैंने 2000 के आसपास ही, 2500 के आसपास ही रखा था, तो बच्चे बैठे थे, रेगुलर पूरा पढ़ के लिया, पूरा रिविजन कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। अभी बेटा आप बाकी के 2 चैप्टर वो करो, ठीक है जार्विस, यस जार्विस, ठीक है। तुमने तो मेरे को टोनी स्टार्क का याद दिला दिया। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे जो रेगुलर आते हैं बच्चे, उनको भी मैं बताता हूँ कि ये पढ़ना है आपको। अगर आपने बाय किया 499 का जो क्रैश कोर्स है, हाँ, और अपने इधर LMR फ्री, आपको तो पता ही है, ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने रेगुलर लेक्चर अगर आप देखते हैं तो उसमें मैं सब में मेंशन करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार आएगा। अरे भाई थोड़ा सांस तो लेने दे। हाँ, -5 to पाई, यस। ठीक है जार्विस, ठीक है। अब -5 to पाई का एक सम उतर दे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ सम्स है जो आप लोग को करना चाहिए, जैसे f(x) = 3x² - 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाई 12 इन 0 to 2 पाई, ओके, ठीक है, ये एक सम हो गया, ठीक है, डिडक्शन के साथ, हाँ, ठीक है। और एक है f(x) दिया है 2 पार्ट में, ठीक है, एक x है, एक है 2 - x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to पाई में और ये हो जाएगा पाई to 2 पाई में, ठीक है, एंड हेंस डेड्यूस π⁴/96, मतलब इसमें सीधा पार्सल्स करना है, ठीक है, इसमें सीधा पार्सल्स करना है, ऐसा ही है, ये सब ऐसा है कि इसमें सीधा पार्सल्स करना है, ठीक है। अब ये ना, ये वाला सम है ना, ये वाला सम, इसमें जब an सॉल्व करेंगे ना, an, तो ये होगा 0 to 2 पाई 1/पाई, और ये पूरा ब्रैकेट 3x² - 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाई 12 एंड दिस cos nx dx। ऑब्वियसली जब an सॉल्व करोगे तब, अब है ना, बुक में क्या दिया मालूम है, टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे ना, तो टेक्स्ट बुक में ना cos nx को अंदर लिया, 3 बार यूवी लगाया है, वैसा मत करो, आप ये 12 को आगे ले लो, आप ये 12 को आगे ले लो, आप ये 12 को आगे ले लीजिए 1/12 पाई, ठीक है, 1/12 पाई आगे ले लो, और 0 to 2 पाई 3x² - 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर एंड cos nx dx, मतलब ये पूरे को u.v, ये पूरे को u लेके सॉल्व करोगे जल्दी आएगा। टेक्स्ट बुक में क्या किया मालूम है, अंदर डाला तो 3x² cos nx का यूवी लगाया, फिर इन दोनों का यूवी लगाया, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, ये पूरे को यू ले लो, सम सॉल्व करो, खत्म गया, बाय बाय टाटा गुड बाय। इफ यू वांट आई कैन सॉल्व दिस फॉर यू, ठीक है, ये हो जाएगा 1/12 पाई, ये हो जाएगा देखो 3x² - 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, वैसे का वैसे ही cos nx का हो जाएगा sin nx/n माइनस, अब इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 6x 3x² का, और ये हो जाएगा -6 पाई, क्योंकि 2x हो जाएगा 6x, x का 1 हो गया, और फिर 2 पाई स्क्वायर का 0, एंड हो जाएगा साइन का माइनस cos nx/n², ठीक है, ओके, एंड देन प्लस, फिर 6x का 6 होगा बस, -0 एंड माइनस साइन nx/n³ एंड देन 0 to 2 पाई, ऐसे करो। टेक्स्ट बुक में अलग अलग किया, टाइम वेस्ट है वो, फट से आ गया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है, समझ में आया, ये एक सम हो गया अपना।
एक सम ले रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान देंगे। Obtain Fourier series of f of x is equal to x plus pi by 2 and pi by 2 minus x. जरा ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान दो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सम लेने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ऑब्टेन Fourier series of f of x is equal to 1 plus 2x by pi minus pi to 0 and 1 minus 2x by pi 0 to pi. Let's use pi square by 8, 1 upon 1 square, 1 upon 3 square, 1 upon 5 square dot 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 dot, और यहाँ पर deduce pi square by 8 is equal to 1 upon 1 square, 1 upon 3 square, 1 upon 5 square dot. ये सम किसी ना किसी ब्रांच में, ये जो सम मैं ले रहा हूं ये सम आएगा। इज दैट क्लियर? नवंबर 2024 में, ठीक है, ये सम आएगा एंड दिस इज नवंबर 2024 में। आप समझिए ये सम आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया तो चुपचाप से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। ओके, क्या ही होगा, ये दोनों सेम है, ठीक है। मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूं आप लोगों को, आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये सॉल्व करके देता हूं, ठीक है, कि ये जो सम है, ये जो टॉपिक ही है, ये आने के चांसेस है नवंबर 2024। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, देखो मैं आपको जरा समझाता हूं कि ये, इसके पहले अगर मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, तो देखो अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा आता है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई टू पाई, तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या इवन और कैसे निकालते हैं हम लोग, f of x की जगह माइनस एक्स पुट करते, माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर किया, तो f of x इज इक्वल टू f of माइनस एक्स हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इवन। लेकिन अगर ऐसा होगा कि f of x इज इक्वल टू खाली x है माइनस पाई टू पाई में, और मैंने पुट किया, तो ऑब्वियसली माइनस एक्स ही रहेगा, मतलब f of x इज नॉट इक्वल टू f of माइनस एक्स, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। तो जब ये इवन है तो इसमें क्या होगा, bn 0, ये ऑड है तो इसमें क्या होगा, a0 an 0। तो इसमें सॉल्व क्या करेंगे, a0 सॉल्व करेंगे, an सॉल्व करेंगे, ऑड में क्या होता है, खाली bn सॉल्व करेंगे, करेक्ट है, समझ गया। और फॉर्मूला भी आपको पता है,
सिर्फ पॉजिटिव इंटरवल के लिए सॉल्व किया जाता है इवन ऑड में। सर ये कैसे पता चला? भाई ये फंक्शन एक ही दिया है ना, थ्रू आउट -π to π एक सेम फंक्शन होना चाहिए। अगर ये, अब इसका हो गया, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है, f of x इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर इन -π to π। तो ऐसे सम को आपको दो पार्ट में करना पड़ेगा, एक f1 of x प्लस f2 of x, बस मतलब एक ये है और एक ये है। समझ में आया क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? इसमें bn खाली सॉल्व करना है, इसमें a0 an और फिर एंड में ऐड कर देने का, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि इसमें x की जगह -x पुट किया, ये x स्क्वायर तो ये ऑड हो गया, ऐसा नहीं है। जब दो फंक्शन होता है प्लस में तो अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। इसमें f of -x तो ऐसा नहीं करना, अलग अलग करना पड़ता है जब दो फंक्शन ऐड होते हैं। और वही टाइम पे अगर ऐसा सम आ गया f of x इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, तो इसमें अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कि ये इवन है या ऑड है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसमें डायरेक्टली चेक फॉर इवन ऑड, लेकिन इसमें ये वाले सम में ऐसा नहीं है। ठीक है, सेपरेट द फंक्शन। समझ में आया क्या? अब मैं यहां पर देखो, आप बोलोगे सर इसमें क्या है, इसमें क्या सीन है, इसका क्या सीन है बताता हूं, ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है, ओके। डाला है पारस, डाला है फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, कहीं ना कहीं होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने उसको लाइव किया है। ठीक है, ओके, चलो सॉल्यूशन, टेंशन वाली बात नहीं बेटा। ठीक है, ऑब्टेन फूरियर सीरीज ऑफ f of x प्लस π/2 -π to 0 एंड 0 to π। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये तो ठीक है, M3 ठीक है, M4 तो और लेंदी है, कॉम्स IT AIML AIDS वालों। ठीक है, M4 तो और लेंदी है। ठीक है ना? अब आप सोचो फूरियर सीरीज में कितना जा रहा है। ठीक है, अभी देखो, अब इसमें करेंगे हम लोग इवन ऑड। आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि -π to π और एक -π to π इवन ऑड है, तो इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि ये नहीं है और ये है, या फिर ये नहीं है ये है? कैसे पता चलता है? तो आपको क्या चेक करना है कि क्या दोनों जगह सेम फंक्शन है। यहां पर भी x प्लस π/2 है, सेम फंक्शन है, यहां पर भी सेम फंक्शन है, अलजेब्रिक ही है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये हुआ इवन ऑड वाला सम। अगर सपोज ऐसा होता, एक जगह खाली π/2 होता, x नहीं होता, और नीचे ऐसा होता, तो ये कभी भी सेम फंक्शन नहीं हुआ, मतलब ये -π to π वाला सम हुआ। इसलिए एक सम जो आप लोग को आया है उसमें है ना, यहां पे 0 होना चाहिए था, यहां पे 2 है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों ही सेम फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, यहां पे 0 यहां पे 2x है, तो ये तो अलजेब्रिक है और ये तो कांस्टेंट है। या फिर यहां पर सपोज 2 है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन हुआ, अलग अलग फंक्शन हुआ मतलब -π to π। अगर सेम फंक्शन रहेगा तो मतलब इवन ऑड वाला सम। समझ में आया क्या? ठीक है, अभी जैसे आपको दिया है f of x इज इक्वल टू, एक x है -π to 0 के लिए और एक है sin x 0 to π के लिए। तो sin x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x का अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलग अलग हुआ ना, तो अलग अलग हुआ मतलब -π to π। लेकिन यही चीज अगर यहां पर cos x होता तो दोनों सेम फंक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का ऊपर नीचे बस, है ना, दोनों है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर ये -π to π वाला सम हुआ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सॉरी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये sin x से होना चाहिए या फिर -sin x होना चाहिए। cos x ट्रिग्नोमेट्रिक का अलग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग पैरामीटर हो जाएगा, सेम सेम होना चाहिए, खाली साइन का डिफरेंस आएगा बस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं x है, x स्क्वायर है और फिर x है, तो एल्जेब्रिक में ये दो अलग अलग चीज हो गया।
जैसा हमने अभी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का किया, तो सेम दिखना चाहिए फंक्शन भी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये समझा कि ये ऑलमोस्ट सेम है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट सेम है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, करेक्ट है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग, चलो। हाँ साइन चेंज होगा बेटा। चलो, ऑब्टेन फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस पाई बाई टू एंड माइनस पाई टू जीरो के लिए। एंड अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इवन ऑड निकालेंगे। तो मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, तो मैं पुट करूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू, तो ये माइनस एक्स हो गया और ये हो गया पाई बाई टू, माइनस माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये पाई, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स लिया बराबर, ठीक है। तो देखो दो स्टेप है, ठीक है, टू चेक इवन ऑड। पहले पुट x बाय माइनस एक्स एंड दूसरा मल्टीप्लाई -1 इन इंटरवल, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखो एक तो हो गया x बाय माइनस एक्स, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1 इंटरवल में, तो ये एक्चुअल में हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स और ये हो गया पाई बाई टू प्लस एक्स। अब माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटरवल में, तो जैसे मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा ये पाई हो गया, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये एक्स ये ग्रेटर हो जाएगा। याद होगा आप माइनस जैसे मल्टीप्लाई करते तो इंटरवल लेस का ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। वैसे ये जीरो ये ग्रेटर हो गया, ये एक्स हो गया ग्रेटर हो गया, माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई किया इंटरवल में, ये इंटरवल बोलते हैं। अब मैं चेक करूंगा क्या एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स सेम है या नहीं, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ गया, जीरो टू पाई के लिए क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स, जीरो टू पाई के लिए क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स, माइनस पाई टू जीरो के लिए क्या है पाई बाई टू प्लस एक्स, माइनस पाई टू जीरो के लिए है पाई बाई टू प्लस एक्स। समझ में आया? सो देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर f of x is equal to f of x minus x, so therefore this is even function and hence bn is equal to 0। तो अब हम सिर्फ इसका सॉल्व करेंगे an, ठीक है, a0 एंड an। तो a0 क्या होगा, a0 is what, a0 is what, so 1 upon pi 0 to 2 pi f of x dx। तो अभी देखो मैंने आपको बोला था 0 to 2 पाई के बदले क्या आएगा, क्योंकि इंटरवल माइनस पाई टू पाई का है, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड के लिए सॉल्व करते हैं इवन ऑड के सम्स में। तो पॉजिटिव साइड तो 0 to पाई हुआ, तो 0 to पाई f ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स एंड ये 0 to पाई है, ये dx है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स के बदले पाई बाई टू कॉन्स्टेंट हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू एंड दिस इज 0 to पाई, ठीक है, 1 अपॉन पाई कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा पाई इंटू पाई बाई टू और ये हो गया पाई स्क्वायर बाई टू। स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि पाई स्क्वायर बाई टू होगा और बाकी का तो जीरो होने वाला है, तो कैंसिल कैंसिल, सो देयरफॉर a0 is equal to 0, that's it, a0 is equal to 0। a0 is equal to 0। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा an, देखो हाँ क्या हो जाएगा, an निकालेंगे अभी हम लोग। सो an क्या होता है, इट्स 2 बाई पाई 0 to पाई f ऑफ x मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स एंड कॉस nx dx। स्ट्रेट अवे यहां पे uv लगने वाला है, तो ये हो गया 2 बाई पाई पाई बाई टू माइनस एक्स वैसा का वैसे, कॉस का हो जाएगा साइन nx अपॉन n माइनस माइनस, फिर उसके बाद पाई बाई टू माइनस एक्स साइन nx अपॉन n एंड पाई बाई टू का 0 हो गया, x का -1 हो गया, ठीक है,
x का -1 हो गया, ओके। एंड साइन nx का क्या हो जाएगा, इट्स एक्चुअली माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर प्लस -1, ये 0 हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे, एंड ये 0 to पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/पाई, थोड़ा एक साइन एडजस्टमेंट के लिए एक स्टेप ले लेंगे, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स साइन nx बाय n, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस कॉस nx बाय n स्क्वायर 0 to पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, ओके। सो ये पुट कर दिया, जैसे ही मैंने आप पुट किया साइन n पाई 0 हो गया, करेक्ट है। फिर cos n पाई बाय n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट पुट करेंगे, जैसे ही मैं आप पुट करूंगा साइन 0 0 हो गया, फिर एक cos 0 बाय n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये an जो आ रहा है वो है 2/पाई, हो जाएगा -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये therefore an इज इक्वल टू 2/पाई -1, तो ये हो जाएगा 1 -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर, दैट्स इट। आ गया ये 0, आ गया ना ये 0, करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो कंफर्म है कि भाई ऑब्टेन फूरियर सीरीज यहां पर हमने कर लिया है, a0 an भी निकाल लिया है, क्योंकि bn 0 हो जाता है इवन फंक्शन में। लेकिन क्वेश्चन में डिडक्शन भी बोला है। अब डिडक्शन देखो कैसा होता है, डिडक्शन देखो कैसा होता है, डिडक्शन में आप पुट करते कुछ तो, बट यहां पर एक प्रॉब्लम है डिडक्शन करते समय, ये दो पार्ट में दिया है f of x, तो कैसे यूज करेंगे, क्या दिया है f of x, दो पार्ट में दिया है। तो जैसे मैं बोलता हूं f of x दो पार्ट में दिया है, इसका मतलब आप क्या करते हैं, देखो इसका मतलब आप क्या करते हैं, आप f of x को लेते हैं हाफ एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। अब जब मैं 0 माइनस बोलता हूं मतलब ये नेगेटिव इंटरवल हुआ और ये पॉजिटिव इंटरवल हुआ, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाता है नेगेटिव वाला, क्या है नेगेटिव वाला है आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो x प्लस π/2, मतलब -π/2 0 वाले की बात कर रहा हूं, वो ये दिया है, एंड पॉजिटिव साइड के लिए आपको दिया है 0 प्लस, ये हो जाएगा π/2 माइनस x एंड देन ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट है, ठीक है। तो मेरा जो f of x आ रहा है वो है हाफ, मैं जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, अभी सुनो, अभी कैसा है ना, ध्यान दो सर ये क्या कर रहे, लिमिट विमिट कहां से आ गया, जब भी डिडक्शन करना है और आपका इंटरवल -π to π दो पार्ट में दिया है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं f of x निकालने के लिए, समझ रहे हो आप। f of x दो अलग अलग इंटरवल है, पहले x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर लिख देते थे, लेकिन अभी दो पार्ट में -π to π, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करके मैं निकाल लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f of 0, ये हो जाएगा हाफ, ये पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस π/2 प्लस π/2 माइनस 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हाफ हो गया, ये पाई हो गया, एंड π/2 हो गया, सो देयरफॉर f of 0 इज इक्वल टू π/2, ये मुझे आ चुका है। क्यों, क्योंकि मैं अब मुझे डिडक्शन करना है, तो मैं f of x पे करूंगा ना, तो चलो मैं लिख लेता हूं f of x इज इक्वल टू a प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी an cos nx, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि ये f of x है, ये तो 0 आ गया, ये समेशन 1 टू इंफिनिटी, ये क्या आया था हम लोगों को, ये 0 2/पाई, ये हो जाएगा 2/पाई 1 माइनस -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर एंड देन cos nx। तो ये है आपका f of x। अब मुझे डिडक्शन करना है, डिडक्शन करने के लिए मैं क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, f of 0 2/पावर 1 टू इंफिनिटी 1 माइनस -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर एंड दिस इज cos 0। अब इसको ओपन करेंगे, f of 0 क्या दिया आप लोगों को, f of 0 π/2 था और ये 2/पाई है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं,
वन पुट करेंगे तो वन माइनस माइनस वन रेस टू वन कितना होता है माइनस वन, तो वन माइनस माइनस वन विल बी टू अपॉन वन स्क्वायर प्लस अगर मैं टू पुट किया तो माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, फिर थ्री पुट किया तो माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, तो वन माइनस माइनस वन इज टू अपॉन थ्री स्क्वायर फिर जीरो फिर टू अपॉन फाइव स्क्वायर फिर जीरो टू अपॉन सेवन स्क्वायर ऐसे करके आएगा, ये इधर चले जाएगा जो होगा पाई स्क्वायर है टू टू जा फोर हो गया, टू कॉमन निकाला वन अपॉन वन स्क्वायर वन अपॉन थ्री स्क्वायर वन अपॉन फाइव स्क्वायर डॉट 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 and then at the end we have got the answer pi square by 8 is equal to 1 upon 1 square 1 upon 3 square 1 upon 5 square dot dot dot. That's it. समझ में आया सब लोगों को? hence proved. ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कैसे इवन और चेक किया, दो स्टेप में, पहले तो x की जगह माइनस एक्स पुट किया जो नॉर्मल तरीका है, फिर इंटरवल में माइनस मल्टीप्लाई किया और जो लेस था उसको ग्रेटर किया। तो पहले x की जगह माइनस एक्स पुट किया सब जगह जहां पे भी था इंटरवल में भी, फिर इंटरवल में खाली माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का प्लस हुआ और लेस का ग्रेटर, माइनस का समझा, और फिर चेक किया कि जीरो टू पाई पाई बाय टू माइनस एक्स था, यहां पे भी जीरो टू पाई पाई बाय टू माइनस एक्स है मतलब सेम है, फिर माइनस पाई टू जीरो क्या है पाई बाय टू प्लस एक्स, माइनस पाई टू जीरो क्या सेम है मतलब ये इवन फंक्शन है। समझ में आया क्या? ठीक है, डन। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव डन विद दिस आल्सो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहा है इसमें से समझ आएगा, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ठीक है, चलो एक और सम कर लेते हैं, तो पूरे सीरीज एंड करके स्टार्ट्स पे आएंगे।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जो करा है पहले बोल दे रहा हूं मैं। एक मिनट बच्चों, चलो सब लोग हैं? हाँ, तो हाफ रेंज ठीक है, तो हाफ रेंज साइन सीरीज इन 0 to पाई फॉर x पाई माइनस x। ठीक है, ये कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। फिर इसका आप इवन और तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोगों को आता ही है। फिर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक कर लेंगे एंड देन वी हैव डन विद दिस। ठीक है, ओके, बस पानी पी लूं। इनफ है बेटा, इनफ है। पानी पी रहा हूं मैं, जरा 2 मिनट।
Guys, 1 second. Guys, 2 minutes, हाँ. थोड़ा मेरे को एक चीज देखना है. मैथ्स 1 का एक्चुअल में पेपर आ गया है और एक सम में मैंने लिखा था कि ये आएगा और वो आ गया नवंबर 2024. ठीक है, आई हैव अ प्रूफ, यू कैन गो एंड चेक आउट, वीडियोज आर देयर. ठीक है, एक समय मैंने लिखा था इन्वेस्टिगेट वाला और वो लास्ट सम था उसका. बस अभी M3 में भी ऐसा हो जाना चाहिए जैसा सोच रहा हूँ. ठीक है, इट विल बी गुड फॉर यू एंड देन ऑब्वियसली, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि क्या पेपर में आया है.
ओके, हेलो ऑल ऑफ यू इधर। हाँ मैं बता दूंगा शॉर्ट में। यस यस, चलो ठीक है। कल के पेपर में एक लिखा था मैं एग्जाम में नवंबर 24 में आने वाला, एंड वो आया। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेज के उसका भी वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, ओके। मैट्राइसिस जो मैंने लिया था, एग्जैक्ट सेम सम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 3 सम करवाए थे, एक पार्शियल का करवाया था, पार्शियल का जो लिया था वो एग्जैक्ट सेम सम आया है। 3 सम यार, एज इट इज सेम जो लिया मैंने एल एम आर में। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी देखो ये क्या है, हाफ रेंज साइन सीरीज इन 0 to पाई फॉर एक्स पाई माइनस एक्स इन 0 to पाई, करेक्ट है। ओके, एफ ऑफ एक्स एक्स पाई माइनस एक्स, ठीक है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना आप देखिए कि सबसे पहले तो हाफ रेंज साइन सीरीज बोला है, तो जैसे ही हाफ रेंज साइन सीरीज बोल दिया मतलब कहानी खत्म, मतलब ए जीरो ए एन सीधा हो गए जीरो। ठीक है, ए जीरो ए एन सीधा हो गए जीरो। ओके, और ये बोला है 0 to पाई, मतलब मेरा जो एल है, ठीक है, एंड रेंज इज 0 to पाई, सो एल विल बी पाई। एल मेरा पाई हो गया, ठीक है, एल मेरा पाई हो गया, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि अब आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्चुअल में समेशन बी एन साइन एन एक्स है। तो चलो बी एन सॉल्व कर लेते हैं। बी एन इज व्हाट, 2 बाई पाई, एंड जो रेंज दिया है वो एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसको स्ट्रेट में सीधा सिर्फ सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई 0 to पाई। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सही जा रहा हूं मैं, u डॉट वी, ठीक है, 2 बाई पाई, तो ये क्या हो जाएगा, x पाई माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, साइन का क्या हो जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, मैं एक स्टेप बढ़ा के इसको मैं एक स्टेप बढ़ा के थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 बाई पाई 0 to पाई, ठीक है, ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप u डॉट वी कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई, ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का, पाई एक्स का क्या होगा, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x माइनस कॉस एन एक्स का क्या होगा, हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन, देखो कॉस माइनस वैसे का वैसे, कॉस का हो गया साइन और ये एन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस वैसे का वैसे, साइन का होता माइनस कॉस, तो हो जाएगा प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, एंड देन दिस इज 0 to पाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 2 बाई पाई कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मैं पुट करूंगा पाई, तो कॉस एन पाई हो जाएगा, इधर पे पाई पुट करूंगा
तो ये पाई स्क्वायर होगा, इधर भी पुट करूंगा तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0 हो गया, साइन एन पाई तो सीधा 0 हो गया, इधर हो जाएगा -2 है और ये हो जाएगा cos n पाई बाय n क्यूब, अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करूंगा, x पूरा 0 हो गया, साइन 0 पूरा 0 हो गया, फिर -2 cos 0 बाय n क्यूब, n ब्रैकेट क्लोज, सही है, ठीक है। इसी को इवन से कर लेना आप, a0 an, ठीक है। ये हो गया 2 बाई पाई, ये हो गया -2 cos n पाई का -1 रेज टू n अपॉन n क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 हुआ और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा। सो देयर मे बी सम लफड़ा, क्योंकि ये तो 0 ही आ जा रहा है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या है क्वेश्चन, राइट है x पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई x माइनस एक्स स्क्वायर का पाई हुआ -2x हुआ, साइन का माइनस कॉस हुआ, माइनस वैसे का वैसे, कॉस का साइन होगा, ठीक है, माइनस का प्लस हुआ, 0 -2 हुआ, एंड माइनस वैसे का कॉस, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस तो प्लस हो गया, ठीक है। तो ये 0 0 0, ये -2 है cos n पाई विच इज -1 रेज टू n, अच्छा हाँ बराबर है, कुछ मिस्टेक नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये 1 होगा ना, मुझे लगा -1 रेज टू n आया, ठीक है। सो bn क्या आ गया, 2 बाई पाई, ये ऊपर से मैं अगर इसको 2 लिखूं, ओके, n -2 -1 रेज टू n अपॉन n क्यूब हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाई पाई 1 -1 रेज टू n अपॉन n क्यूब, दैट्स इट। सो देयरफॉर f of x is equal to summation bn sin nx, तो अब bn पुट कर दो और इसको ओपन कर दो, तो ये मेरा जो f of x है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाय पाई बाहर 1 टू इन्फिनिटी 1 -1 रेज टू n अपॉन n क्यूब, एंड दिस इज साइन nx। मुझे इसका सीरीज बनाना है, तो अब मैं यहां पर ना साइन nx है, तो अब मैं यहां पर x इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, x इज इक्वल टू पाई नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि x 0 साइन 0 0 हो जाएगा, x पाई साइन n पाई 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, जब एग्जिस्ट करता है साइन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, ओके। तो ये जो f ऑफ x भी है वो क्या है, f ऑफ x भी है वो क्या है, पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 बाय पाई समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 -1 रेज टू n अपॉन n क्यूब साइन n पाई बाय 2, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 2, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4, ये हो गया 4 बाय पाई। इसको ओपन कर रहा हूं मैं 1 पुट करूंगा अभी, तो जब 1 पुट करूंगा तो -1 का 1 इज -1, 1 -1 इज 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 बाय 1 क्यूब, लेकिन साइन पाई बाय 2 है, प्लस अब मैं 2 पुट करूंगा, तो जैसे मैं 2 पुट कर रहा हूं -1 का स्क्वायर विल बी 1, 1 -1 0 हो गया, फिर मैं 3 पुट करूंगा, -1 का क्यूब इज -1, तो 1 -1 इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 क्यूब, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 2, फिर 0, फिर 2 अपॉन 5 क्यूब साइन 5 पाई बाय 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, है ना, तो 2 में से एक गया पाई स्क्वायर बाय 4, एंड दिस इज 4 बाय पाई, एंड दिस इज 2 बाय 1 का क्यूब, ओके। तो एक और चीज समझ में आ रहा है कि 2 ऊपर से कॉमन निकल रहा है, तो 2 निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 क्यूब साइन n 5 बाय 2 1 होता है, 1 अपॉन 3 क्यूब ये -1 हो गया, 1 अपॉन 5 क्यूब ये पॉजिटिव 1 हो गया, 1 अपॉन 7 क्यूब ये नेगेटिव 1 हो गया, डॉट 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 डॉट। अब ये पाई इधर चला गया, ये हो गया पाई क्यूब बाय 4 टू 8, है ना, तो 8 4 32, एंड ये हो गया 1 अपॉन 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब माइनस 1 अपॉन 7 क्यूब डॉट 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 डॉट, दैट्स इट।
समझ में आला का? इज दैट क्लियर? तो ये हमारा फूरियर सीरीज खत्म, ये हमारा फूरियर सीरीज खत्म। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, स्टैट्स के बारे में बता देता हूं। सीधा अपन पीडीएफ ओपन करते हैं स्टैट्स के लिए, और प्रोबेबिलिटी का एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक एमजीएफ, ये पूरा एक सम मैंने करवाया हुआ है। वो मैं वीडियो आपको दे देता हूं। बहुत हाथ दुख रहा है मेरा। Let's open something which is very important. देखिए आप, तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो अपना है एलएमआर, वो आप देखना, ठीक है। कार्ल पियर्सन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया, आपको जब भी इसको सॉल्व करना है तो आप एक चीज आपको ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, कैसा भी सम आता है, रिपीट नहीं होता है पर उसको आना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें अगर मैं कार्ल पियर्सन की बात करूं, कार्ल पियर्सन, तो उसमें आपको तीन चीज देखने मिलेगा, एक एक्चुअल मीन, एक है एज्यूम मीन, एक है स्टेप डेविएशन। तो अब जब मैं बोलता हूं एक्चुअल मीन, जब मैं बोलता हूं एक्चुअल मीन की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल मीन की, तो एक्चुअल मीन में क्या होता है, आप देखिए आपको एक्स कभी आता है 38 एक्स बार मीन, तो अगर आप सम को 38 लेके ही सॉल्व कर रहे तो एक्चुअल मीन हो गया। लेकिन अगर आपने 38 का 40 कर दिया तो एज्यूम मीन यूज करना, सिंपल सिंपल। ठीक है, दूसरा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सम्स ऐसे उसको एज्यूम से ही करना पड़ता है, उसको एक्चुअल से ही करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये एक्स बार सपोज आपको आ गया 38.8 एग्जांपल, तो आप इसको एक्चुअल से कभी मत करना, नहीं तो आपको हर चीज पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो आप उसको एज्यूम ही करो, एक्चुअल से करना ही नहीं, एज्यूम से ही करना, एज्यूम कर लेना इसको 40 और एज्यूम इन मेथड से सॉल्व करना। समझ में आया कब एक्चुअल से करना है, कब एज्यूम से करना है? कुछ चीजें आपको खुद बता रही है भाई एक्चुअल से मत कर, करेगा तो टाइम वेस्ट होएगा, तो एज्यूम कर लेना ऐसे टाइम पे। हालांकि x इक्वल टू 38 खाली रहेगा तो आप एक्चुअल से भी कर सकते हो, एज्यूम से भी कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। स्टेप डिवीजन क्या होता है, कोई नंबर बड़ा है 100 200 300, ये x है, फिर y है 1000 2000 3000, आप उसको छोटा कर दीजिए, इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, छोटा हो गया। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। मैं तो सीधा बोला स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में ऑप्शन ही नहीं है, उसको चुपचाप से पूरा पढ़ के जाओ, मैंने जितना पढ़ाया उतना करके जाओ। ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी का डाला है सम्स, उसमें से करो। अभी M1 में, अभी M1 में मैंने जो LMR में लिया और जो मैंने करवाया है क्लासरूम में प्रॉपर मेंशन करके, उसी में से आया है, यू कैन गो एंड चेक। ठीक है, वी हैव अ प्रूफ। मैं 2 दिन पहले पढ़ाया हूँ, पार्शियल 3 दिन पहले पढ़ाया था। मैट्राइसिस का एक ही सम लिया था लैम्डा वाला, वो एग्जैक्ट सम आया। पार्शियल का एक ही सम लिया था कंपोजिट का, वही सम आया। उसी के साथ साथ मैंने पार्शियल का बेसिक्स वाला सम लिया था, वही एग्जैक्ट सम आया। 4-5 सम में तो लिखा था भाई नवंबर 2024। ठीक है, उसमें से 1 2 3 मुझे अभी तक पता चला, बाकी चेक करना बाकी है। ठीक है, ठीक है, चलो। सो एक्स बार इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां पर मैंने आपको बता दिया
कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पूरा वीडियो ये देखो, अगर मैं ये सम की बात करूं 28, देखो 28 इधर पे x बार 36 है, तो 36 लेके सॉल्व किया तो एक्चुअल मीन हुआ। तो स्मॉल x जो है यहां पर, स्मॉल x जो है वो यहां पर वो है स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। यहां पर भी स्मॉल y जो है ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं, वो y माइनस वाई बार। फिर उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो और प्रोडक्ट निकाल लो, ये x इंटू वाई का यहाँ पर xy हो जाएगा। यू विल गेट समथिंग ऑफ ए फॉर्मूला में पुट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ओके। देखो स्टेप डेविएशन क्या है, उसमें बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, ये स्मॉल एक्स को डिवाइड बाय 100 किया, बस एक एक्स्ट्रा चीज किया बस। बाकी स्टेप डेविएशन में भी फॉर्मूला एक्चुअल का यूज हुआ है, देखो। ठीक है, अब एज्यूम मीन का फॉर्मूला ऐसा है। अब एज्यूम मीन में और एक्चुअल में कुछ डिफरेंस नहीं, खाली फॉर्मूला का डिफरेंस है, सॉल्व वैसे ही होता है। देखो आप देखो, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये हमने जो किया वही है, बट इसमें क्या था, आपने इसमें 30 एज्यूम किया, इसमें 25। तो ये स्मॉल एक्स ही है जो इसके पहले वाले सम में किया था एक्चुअल वाले में, तो उसका नाम खाली dx कर दिया। ये एक्स स्क्वायर था, उसका नाम खाली चेंज हुआ है क्योंकि फॉर्मूला अलग ताकि दिखे। ठीक है, बाकी सॉल्व करने का पूरा तरीका अलग है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखो कि ये जो है ना सम, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सम को सॉल्व करते वक्त आप सॉल्व तो कर लेंगे, आर भी फाइंड कर लेंगे, बट इससे पहले आप कैलकुलेटर में निकालो। ठीक है, इसको सीधा पुट करो, x को y को कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं, आई होप सबको पता, मैंने सिखाया है। वो निकालने के बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको r का वैल्यू पहले से पता होगा। ठीक है, r का वैल्यू याद रखना +-1 के अंदर होना चाहिए, रैंक भी +-1 के अंदर होना चाहिए जो वैल्यू एंड में आता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये है रैंक वाले सम। रिपीटेड रैंक में क्या करते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1 - 6 से। तो पूरा मैंने सॉल्व किया है, वो वीडियो पूरा देख लो, ज्यादा सोचो मत, 20 मार्क्स का है, आई होप आपने किया होगा। फिर इसमें रिग्रेशन में ये टाइप के सम्स बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके, ये वाला सम्स, ठीक है, ओके, तो ये वाला सम भी कर लेना। ओके, ये टाइप का सम बहुत पूछता है। ठीक है, ओके, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये भी आपको कर लेना है। इज दैट क्लियर? अरे वो सेम ही है, स्मॉल और कैपिटल और सेम ही वैल्यू देगा आपको, आप डाल के देखो। ठीक है, ओके, एंड में कर्व फिटिंग। ठीक है, तो आई होप इस चीज के लिए आपको रिवीजन का जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। मैंने बताया है प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज याद रखना है। ठीक है, ओके, ठीक है, एक तो होता है कंटिन्यूस, एक होता है समेशन। तो जब मैं कंटिन्यूस की बात करता हूं, ध्यान देंगे सब लोग। देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो कॉमन चैप्टर्स है वो काफी लेंथी है, और जो अलग चैप्टर्स है ना वो बहुत इजी है। उसमें बिल्कुल भी ये मत करना कि मैं ये छोड़ रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ, एकदम अच्छे से कर लो। आज आपने एमजीएफ नहीं करा है क्या वीडियो में? अरे भाई मैं कराया ना, उसमें एमजीएफ है बेटा। हाँ, ठीक है, तो टू फाइंड के अभी देखो मैं एक काम करता हूं। हाँ, टू फाइंड के क्या करते हैं हम लोग, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, -∞ to ∞ f(x) dx = 1। लेकिन डिस्क्रीट में टोटल प्रोबेबिलिटी ये होता है। अगर मुझे मीन फाइंड करना है या फिर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है तो ये होता है μ1 = 0 to ∞ x f(x) dx। तो यहां पर जो होता है वो होता है समीशन x × p(x). ठीक है, वैसे ही
वेरिएंस जो होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर। यहां पर भी वेरिएंस जो होता है वो होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है, अब मेरे पास ये तो है, ये भी है, पर ये और ये नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो μ2 होता है 0 टू इन्फिनिटी खाली x का x स्क्वायर हो जाता है बस। यहां पर भी ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, दैट्स इट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सिंपल, ये होता है सिग्मा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, सिंपल। तो ये चीज आपको आनी ही चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एमजीएफ में क्या होता है मालूम है, एमजीएफ में सबसे इजीएस्ट वे आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स के बदले उसमें एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब ई रेस टू टी एक्स होता है, इसीलिए फॉर्मूले में आप देखेंगे ना एक्स की जगह पे ई रेस टू टी एक्स है, एंड ये है प्रोबेबिलिटी, ये है एमजीएफ, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो एमजीएफ में एक चीज आपको और मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसमें दो चीज है। अगर आपको पूछा है सेंट्रल मूवमेंट्स, अगर आपको पूछा है सेंट्रल मूवमेंट्स, देन आपको एमजीएफ अबाउट मीन निकालना पड़ेगा। देन फाइंड एमजीएफ अबाउट मीन, सेंट्रल मूवमेंट बोला है तो। अगर आपको सिर्फ मीन वेरिएंस निकालो ऐसा बोला है, तो आपको फाइंड करना है एमजीएफ अबाउट ओरिजिन, याद रखियो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका सब रिवीजन। प्लीज गो एंड स्टडी। शाम को मैं लाइव आके आपको ये समझाता हूं कि आपको लाइव आके ये समझाता हूं कि भाई कैसे पेपर अटेम्प्ट करके क्या क्या करे। इज दैट क्लियर? डन? एक बार कैल्सी में बताऊं जय भाई, देख मेरे पास जो कैल्सी उस हिसाब से बता देता हूं, ठीक है, उस हिसाब से मैं एक काम करता हूं। मतलब कोई भी नंबर है, मैं आपको समझा देता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज ये आपका कैलकुलेटर है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने गए मोड सेटअप पे, आप सबसे पहले चले जाएंगे आप स्टैट्स में। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 नंबर दबा के स्टैट्स में चला गया। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी एक्स, यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो 2 नंबर वाला स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, करेक्ट है। ओके, तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले चलो मैं चले जाता हूँ 2 नंबर पे, एक्स और वाई का वैल्यू डाल दो। तो सपोज मैंने 1 डाला, 2 डाला, 8 5 4 ऐसा कुछ डाल दिया। ठीक है, 6 वैल्यूज डाल दिया मैंने, और फिर चल भाई क्या हो गया, वापस से जाना पड़ेगा। स्टैट्स पे गया, 3 नंबर, 2 नंबर, फिर इसमें 7 8 5 4 2 1 करके वैल्यू डाल दिया। ओके, एंड फिर यहाँ पर भी 6 वैल्यू डालना पड़ेगा, तो ये 4 3 2 करके डाल दिया। ठीक है, एक और डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे 7 वैल्यू डाल दिया मैंने, 6 वैल्यू, अब मैं दबा दूंगा AC। जैसे मैं AC दबाता हूँ ये सेव हो जाता है। अब आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर 1 नंबर के ऊपर स्टैट्स लिखा है। ठीक है, तो मैं शिफ्ट और स्टैट पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो शिफ्ट स्टैट्स पे जाने के बाद आपको रिग्रेशन करके दिख रहा है यहाँ पर 5 नंबर, वो 5 नंबर दबाया, देखो 3 नंबर पे R दिख रहा है, तो मैं 3 नंबर दबाऊंगा तो उसको मुझे R मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अभी देखो इसी से ना बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। देखो शिफ्ट 1 पे वापस जा रहा हूं, बहुत सारा चीज है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। 5th है ना रिग्रेशन,
इससे देखो स्ट्रेट लाइन का ए और बी का वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने 1 दबाया, उसी स्ट्रेट लाइन के वैल्यू का ए और बी, देखो ए का वैल्यू आ गया। ये कहां से मिलेगा पता है? ये कहां से मिलेगा पता है? ये आपको स्ट्रेट लाइन, कर्व फिटिंग में स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा। देखना है आपको? तो दिखा देता हूं आप लोगों को। तो मोड सेटअप पे गया, वापस से 1 पे सॉरी मोड सेटअप पे गया एंड 3 पे स्टैट दबाया एंड फिर स्ट्रेट लाइन दबाया। तो इसका वैल्यू ले रहा हूँ, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, अब उसके बाद दिया है 83, उसके बाद है 92, उसके बाद है 71, उसके बाद है 90, उसके बाद है 160, 191, ठीक है। ये हो गया। ओके ओके, ये जैसे ही हो गया मैं अब क्या करूंगा, AC दबा के सेव कर लूंगा। अब मैं दबाऊंगा शिफ्ट एंड 1 नंबर के ऊपर स्टार्ट लिखा तो वो दबा दिया मैंने। अब मैं चले जाऊंगा 5वें नंबर पे, इसका R का वैल्यू निकाल लेंगे ना, Y का। ये देखो, ठीक है, A प्लस बी का वैल्यू चाहिए ना अपने को। तो ये देखो क्या हो जाएगा भैया। अब मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट दबाया और 5 नंबर दबा रहा हूँ रिग्रेशन, उसमें A दिया है 1 नंबर और ये मैंने इक्वल टू, देखो 38.2 आया, 38.2 एग्जैक्ट है, 38.2 दिख रहा है। वैसे ही मैं वापस से शिफ्ट, मतलब मुझे आंसर अगर निकालना है ना, ठीक है, तो मैं इसमें से निकाल के बता सकता हूं कि भाई मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो 2B भी निकल जाएगा, देखो 21.8 दिख रहा है, 21.8। इज दैट क्लियर? ओके, इसी से R भी मिल जाएगा। इसी से देखो क्या मिलेगा, शिफ्ट 1 दबा के आपको अगर चाहिए सम निकालना है, 3 नंबर पे जाओ, देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई समीशन, ये सब मिल जाता है। बट ये इजी सॉल्व करना, तो कोई इसको ज्यादा यूज नहीं करता। समझ में आया? ठीक है, इज दैट क्लियर? पेपर में जो आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो चलो अपन डन करते फिर आज का सेशन हमारा। ओके, अभी मुझे बहुत काम है, क्योंकि हमने जो पढ़ाया वो आया हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज हो गई है। जिसने अभी भी परचेस नहीं किया है, अरे इतना पढ़ ले पास हो जाएगा, पास परचेस करके आप PYQ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स आना भी चालू हो गए, ठीक है। डन करें? चलो बाय एवरीवन। ओके डन। अभी ये पढ़ाई करो, हाँ अभी आप लोग पढ़ाई करना चालू करो, अभी बहुत हो गया, एक ही दिन बचा है, एकदम नेक्स्ट लेवल का रिवीजन चाहिए। शाम को मैं आता हूँ आपको चीजें बताने, थोड़ा सा मोटिवेट करने, टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, समझ में आया? ठीक है, कॉम्प्लेक्स करना था, इनवर्स करना था भाई। इनवर्स इतना कम टॉपिक है और ज्यादा मार्क्स मिलता है उसमें, ठीक है। फटाफट पढ़ाई चालू करो एंड शाम को आओ कि नहीं आओ? नहीं बेटा, शाम को आपको बताऊं पेपर कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे सोचना है, क्या स्टेट ऑफ माइंड से जाना है। डू यू वांट मी टू कम एंड कम लाइव फॉर दैट? ठीक है, तो रिवीजन करो, शाम को मिलेंगे अपन, ठीक है, 9-10 बजे के आसपास मिलते हैं, ठीक है। ओके चलो बाय। शॉर्ट्स पे लाइव आने का ट्राई करता हूं, ठीक है। Okay, bye everyone, thank you so much.